नहीं पढ़ रहे हैं, आज म्यूजिकली पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? म्यूजिकली। तो यहाँ पे के का ही उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे ए को नहीं पढ़। अब आप बोले सर क में तो आ रहा है, नहीं, ये ए का नहीं हो रहा है, वो तो सी का उच्चारण निकलता है, इसलिए क ऐसे बोल रहे हैं। अलग से ए का हो रहा है क्या? म्यूजिकली या म्यूजिकली या म्यूजिकाली ऐसे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो ये समझने वाली बात है। तो ये म्यूजिकली ऐसे बोलते हैं, म्यूजिकली। तो यहाँ पर भी देखिए आप म्यूजिकली, तो यहाँ पे ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। और देखिए लास्ट में ए के बाद डबल एल वाई हो, वहां पे नहीं पढ़ते। और देखिए फिजिकली, हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकली। देखिए फिजिकली, तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। और देखिए लॉजिकली, लॉजिकली यहाँ पर भी ए को हम नहीं पढ़ रहे हैं। फिर देखिए क्रिटिकली, क्या होता है? क्रिटिकली, यहाँ पर भी ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। और फिर देखिए रोमांटिकली, रोमांटिकली यहाँ पर भी देखिए ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। यदि होता तो क्या हो जाता है, मैं जैसे अभी आपको बताया ना वैसे ही और बहुत सारे यहाँ पे ए या आ ऐसे उच्चारण हो जाता है। तो ये बहुत ही इजी है ए का। यदि डबल एल वाई आता है ए के बाद तो हमें ए को नहीं पढ़ना। और वैसे भी ये हम पढ़ते ही नहीं है, देखिए ध्यान से, म्यूजिकली ऐसे ही पढ़ते, ए को हम ध्यान नहीं देते कि भाई ए लगाना है कि आ लगाना है। तो ये थोड़ा इजी वाला है। तो ए का ये होता है सरण में डबल एल वाई। चलिए देखते हैं बी का क्या रूल है। यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे अरे हाँ सर ये तो आपने सही कहा, हम तो इसे ऐसे ही पढ़ते थे। चलिए देखिए बी साइलेंट, एम के बाद यदि बी आता है तो वो साइलेंट होता है। एम के बाद यानी स्टार्ट में एम लिखा हो जरूरी नहीं, कहीं पे भी वर्ड में, सॉरी वो हाँ वर्ड में कहीं पे भी एम लेटर के बाद यदि बी आता है तो हम उसे नहीं पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे नहीं लिखा होगा, ये आप रूल नहीं जानते तो आप इसे क्या पढ़ते हैं? कॉम्ब, बॉम्ब, अम्ब, डम्ब ऐसे पढ़ते हैं ना, ब का उच्चारण करते। लेकिन देखिए एम के बाद यदि बी है तो हमें बी को नहीं पढ़ना, केवल कॉम। यहाँ पर भी बी को नहीं पढ़ना है तो बॉम्ब, यहाँ पर भी बी को नहीं पढ़ना तो थम, यहाँ पर भी बी को नहीं पढ़ना तो डम। केवल यही उदाहरण नहीं है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अब पूरे एग्जांपल यहाँ पे लाऊंगा तो बाकी आप नहीं समझ पाओगे, टाइम भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल है। सीधी सी बात है, रूल जान जाओगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि हमको एम के बाद बी लिखा हो तो नहीं पढ़ना है। एक दो अपवाद सब में होते हैं, कोई एग्जाम्पल यदि नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई हर जगह ये सेम रूल काम करता है, 99% मान के चलिए यही सब रूल काम करता है। एक दो जगह ऐसे रहते हैं कि जब हम वहां पे उच्चारण करते भी हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे ये सब वर्ड्स में हम एम का बी का उच्चारण नहीं करते हैं। कॉम, बॉम, थम, डम, थम्ब ऐसे बोलते थे, याद रखिए। चलिए फिर बी साइलेंट की एक और रूल है। क्या रूल है? टी से पहले यदि बी आए तो फिर साइलेंट होता है। टी से पहले बी हो, इससे पहले क्या था? एम के बाद बी हो तो साइलेंट। अब यहाँ टी के पहले बी हो तो देखिए टी के पहले बी है, टी के पहले बी है, टी के पहले, यहाँ पर भी देखिए टी के पहले बी है, तो यहाँ पे ब को नहीं पढ़ेंगे। मान लो ये नहीं होता तो हम कैसे पढ़ते? डेप्ट, हम कैसे पढ़ते? ऐसे पढ़ते हम, डे आधा